विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली कक्षा में आपने सूरदास का कवि परिचय पढ़ा और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे सूरदास की पद और उनके अर्थ को समझेंगे। साथ ही मैं कुछ व्याख्या भी इसके बारे में करूँगा। तो देखते हैं प्रथम पद क्या कहते हैं। प्रथम पद में सूरदास जी और क्या बात आपके इसमें दी हुई है। चलिए देखिए। उधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहेत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी, जोन जल महा तेल की गागरी, बूंदने ताको लागी, प्रीति नदी में पावने बोरियो, दृष्टि निरूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चांटी ज्यो पागी। ये बात किसने कही? ये बात आपके कहती है गोपियाँ। किससे? उद्धव जी से कहती है। क्या कहती है वापस समझना। उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत सना त्यागाते, कि तुम उनके साथ रहकर भी, किनके साथ रहकर भी, कृष्ण भगवान के साथ रहकर भी, नाहिन मन अनुरागी, तुम्हें उनके प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, सने नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते को, पुरैनी पात कमल का पत्ता, कि कमल के पत्ता जैसे जल भीतर रहकर भी तारस दहने दागी, उसके ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती है। जैसे एक उदाहरण और दिया, ज्यों जल महा तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की जो गागरी होती है, मटका होता है, घड़ा होता है, बूंद ने ताको लागी, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं रहती है, वैसे ही बिल्कुल आप हैं। ये किसको कहा? उद्धव जी को कहा। ऊपर का कमल के पत्ते के समान, और फिर कहा इनको घड़े के समान। किसका? तेल का जो घड़ा होता है उसके समान कहा। और क्या कहती हैं देखो गोपियाँ उद्धव जी को, और क्या ताना मारती है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, कि है उद्धव जी आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोए। बोरियो माने डुबोयो। दृष्टि ने रूप परागी, और आप क्या हो? आप उनके प्रेम में कभी पड़े नहीं हो। सूरदास अबला हम मोरी, कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव जी, हम गोपियाँ बहुत भोली भाली हैं, बहुत भोली भाली नारियाँ हैं, और आप विद्वान हैं। गुरु चांटी क्यों पागी? गुर माने क्या होता है? गुड़ होता है। चांटी कहते हैं चिंटी को। ज्यों जैसे और पागी पड़ गई हैं। जैसे चिंटियाँ गुड़ से चिपी हुई रहती है, अपने प्राण त्याग देती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई है। अब इसको मैंने अनुवाद के रूप में लिखा हुआ भी है, आप उससे आसानी समझ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। क्या लिखा है मैंने देख लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। वास्तव में यहाँ पर भाग्यशाली कहने का व्यंग्य है, जो कि एक प्रकार से लिखा भाग्यशाली है, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यशाली कहा है। जो कृष्ण के पास रहकर भी, ये लिखने में पीडीएफ में थोड़ा गलत लिख लिया है, पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, एक प्रकार से कटाक्ष किया, व्यंग्य किया। फिर उपमा दी, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को यानी घड़े को जल से भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी, कि तुम कृष्ण भगवान के साथ इतने वर्षों से रहते हो, लेकिन प्रेम की बात तो दूर है, उनके प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी है, क्योंकि तुमने कभी प्रीति रूपी यानी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो हे उद्धव, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हो। लेकिन हम क्या हैं? परंतु हम भोली वाली क्या हैं? गोपिकाएं हैं। इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह, उदाहरण दिया, ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चिंटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, यानी कि हम उनके प्रेम में लीन हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की? यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, कुछ कटाक्ष किया उद्धव पर, और खुद की जो है तुलना कर दी चिंटियों से और गुड़ से गोपियों ने। अब आगे देखते हैं दूसरे पद में क्या कहती है गोपियाँ। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती कि हमारी जो मन की बातें थी किस में रह गई? मन में ही रह गई। फिर कहती है, कहिए जाई कौन पे उधव नाही परत कही,
हे उद्धव जी, हम हमारी मन की बातें किससे कहें, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है और हम हमारी बातें केवल कृष्ण से ही कहना चाहती है, हर किसी से ये बातें हम नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आवन की, कि जिनके आने की समय जो था वह बीत चुका है, जो आने की आशा थी वह बीत गई। तन मन बिथा सही, या जिनके आने की आशा में हमने तन मन से व्यथा सही है। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनी, अब इन आपके योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरहे दही, दही माने दही नहीं है, ध्यान रखना, बिरहिनी बिरह दही, यानी कि हम जो विरहनियाँ हैं वह उनके विरह में जल रही हैं, जल रही हैं, दही माने जलना। चाहती होती गुहारी जितैते उतते धार बई, कि हम जिनसे रक्षा की पुकार कर रही थी, जितैते उतते धार बई, वहीं से क्या है, वहीं से हम पर तलवार रूपी धार बई है, योग रूपी धार बई है। फिर कहते हैं, गोपियाँ कहती है सूरदासी माध्यम से, ये सूरदास है, सूरदा नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, अब हम धीरज धारण क्यों करें, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही मर्यादा नहीं रखी तो अब हम चुप कैसे रह सकती हैं। अब आप देखेंगे इसका अनुवाद और आप खुद भी इसके अनुवाद को लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी कब जाने से पहले, या उन्होंने सोचा था कृष्ण भगवान वापस आएंगे, परंतु वे अब नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं वापस नहीं आए हैं। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को, लौट में दो मात्रा कर लेना, लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से वीरे की ये व्यथा सह रही थी, यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंतजार कर रही थी कृष्ण भगवान का, लेकिन कृष्ण भगवान आए नहीं, उद्धव जी को भेज दिया ज्ञान देने। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग, किसका योग? ज्ञान योग का संदेश भेजकर, और इसमें लिखा क्या है, आपके जोग लिखा होता है ब्रज में, ध्यान रखना, संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया, हम वीरे की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं, कौन है रक्षक? श्री कृष्ण, वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों रखें? किसे का? उद्धव जी से, कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों रखें, कैसे धैर्य धारण करें, जब हमारी जो आशा का एकमात्र तिनका है भी डूब गया। आशा क्या थी? कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, हम हमारी मन की बातें कहेंगे उनसे, लेकिन अब कृष्ण वापस आने नहीं है। प्रेम की मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, कि जो वादा वह करके गए थे वापस आने का, वह वो भूल गए हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अब हम देखते हैं तीसरे पद में सूरदास जी क्या कहते हैं गोपियों के माध्यम से। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं, हरि किसके लिए कहा? श्री कृष्ण के लिए कहा कि हमारे जो हरि है वह हारिल की लकड़ी है। हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी पकड़ के रखता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। हारिल किसको माना है? यहाँ पर खुद को माना है। और लकड़ी किसको माना है? गोपियों ने श्री कृष्ण को माना है। तो ध्यान रखना, हरि को क्या कहा? हारिल की लकड़ी कहा। यहाँ पर लकड़ी माने लकड़ी। मन क्रम बच्चन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिने ले सौंपो, जिनके मन चकरी। क्या कहा? मन क्रम वचन, हमने मन क्रम और वचन से नंद नंदन, नंद माने नंद जी, और उनका नंदन कौन है? कृष्ण भगवान, और माने हृदय में, हमने मन कर्म वचन से नंद के नंदन को ही, यानी श्री कृष्ण को ही हृदय में
धारण कर रखा है, यह दृढ़ करी पकड़ी और उनको मजबूती से हमने प्रेम किया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते सपने में दिन में रात में कान कान जकरी, हमारा मन कान कान श्री कृष्ण कृष्ण ही करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हमें जोग की बात सुनकर, योग की बात सुनकर, ज्ञान की योग की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे ज्यों कड़वी ककड़ी, मानो वह कड़वी क्या हो, ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी हो। तो जोग को क्या कहा, कड़वी ककड़ी कहा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर कहा, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी, कि है उद्धव आप तो एक ऐसी बीमारी, ऐसा रोग, ऐसी व्याधि लेकर आ गए हो, देखी सुनी ने करी, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना सुना और ना ही जिसको भोगा है। ऐसी आप बीमारी पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए हैं। ये तो सुर तिने ले सौंपो। फिर कहा कि ये सूरदास जी कहते हैं गोपी के माध्यम से उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, यह तो आप उन्हीं को लेकर सौंपी, कौन सी क्या ज्ञान का जो बात है, योग की जो बात है। जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है, चक्री माने चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, आप उनको ही ले जाकर ये बातें कहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। जिनका मन चंचल है उनको जाके आप ये सारी बातें समझाइए। अब हम बढ़ते हैं अनुवाद, सुनिएगा आप भी और समझिएगा। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। किसकी लकड़ी? हारिल की लकड़ी। हमारी हरिल तो हारिल की लकड़ी। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, और उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का क्या है? आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कौन है? कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में और स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश क्या लगता है? कड़वी ककड़ी लगता है। अच्छी तरह याद रखना, उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमें पहले से कृष्ण का रोग लगा हुआ है। क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न कभी देखा और न कभी इसको भोगा है। ऊपर पढ़ा ना भी कि न तो कभी देखा, न सुना और न ही कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन क्या हो? चक्री हो, मन चंचल हो। चूंकि हमारा मन क्या है? पहले ही कहीं और लगा है। और कहाँ लगा है? कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। तो ये बात कही कि उन्होंने गोपी में। अब हम इस पाठ का अंतिम जो पद है, चौथा पद, उसको पढ़ते हैं और जानते हैं क्या अनुवाद आपकी उसमें होता है और क्या बात उसमें कही गई है। देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और क्या कहा? बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उधव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सोर, जो प्रजा ने जाय सताए। कितनी अच्छी लाइन लिखी लास्ट में कि राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। चले इसको देखते हैं वापिस हम क्या कहते हैं सूरदासी गोपी के माध्यम से। हरि है राजनीति पढ़ आए, कि हमारे जो हरि है श्री कृष्ण भगवान है वह राजनीति पढ़ के आ गए हैं। समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और हमने उनके द्वारा जो बात भेजी है उन्होंने मधुकर के माध्यम से, यानी कि आपके माध्यम से, तो हमने सब समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो पहले ही वो ज़्यादा चतुर थे, अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा क्या हो गए? बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि क्या है? बुद्धि बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, और इसीलिए उन्होंने आपको भेजा है हमारे पास योग का संदेश सुनाने के लिए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलर धाये, कि हे उद्धव, आप जैसे लोग क्या होते हैं? आप जैसे लोग, पहले के लोग जो होते हैं
वो क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो परहित डोलत है, दूसरे लोगों के कल्याण के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम हमारा मन पहले जैसा ही चाहती है। कैसा? चलत जो होते चुराए, कि जब कृष्ण भगवान मथुरा गए थे उनके साथ हमारा मन भी चला गया था, वो लेके चले गए थे, तो हम हमारा मन वापस उनसे मांग रही हैं, मांगना चाहती हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, वे स्वयं क्यों अनिति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जे और अनिति छोड़ाए, जो दूसरों को अनिति छुड़वाते हैं, अन्याय करने से मना करते हैं, रोकते हैं, वे खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। यह बात लिखिए कृष्ण के लिए। राजधर्म तो यह सुर, और अंत में बहुत अच्छी बात कही है सूरदास ने गोपी के माध्यम से, कि है उद्धव जी, राजधर्म तो यह होता है जो प्रजा ने जाय सताए। जब राजा के द्वारा प्रजा सताई नहीं जाए, प्रजा का राजा ध्यान रखे, उनको प्रताड़ित नहीं करे, तो यही क्या है, यही राजा का धर्म है। अब देखते हैं इसका अनुवाद। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई, व्यंग्य करते हुए कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थी। कौन? कृष्ण। पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी क्या बुद्धि क्या हो गई, बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उससे वो क्या करते हैं, वापस कर दें जो हमारा मन लेके गए थे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं, हम पर क्या करें, जुल्म कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा की हित का ख्याल रखें। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात की सूरदास ने, कि प्रजा के हित का क्या रखें, ख्याल। कौन? राजा। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही क्या है, राज धर्म है। अंतिम वक्त याद रखना, राज धर्म तो यही सुर की प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा जब सताई नहीं जाए, यही क्या है, आपके राजा का उचित धर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। अगले वीडियो में आप इंतजार करिएगा प्रश्नोत्तर का, सभी प्रश्नों का, और उत्तर जो है वो आपको PDF के रूप में आपको मिलेंगे पढ़ने को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आराम से आप पढ़ते रहें।